हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा CRT कैंडल रेंज थ्योरी। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे या कहीं और इस पे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आपको शर्तियन बता सकता हूं कि जो स्ट्रेटजी आपको सिखाई गई है यूट्यूब पे, रोमियो ने सिखाई है या किसी और यूट्यूबर ने, वो वर्क नहीं करती। आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। एक या दो ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में जा सकते हैं, लेकिन फिर आपके चांसेस होंगे कि आपके 5-6 ट्रेड्स लॉस में चले जाए, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी जो कैंडल रेंज थ्योरी स्ट्रेटजी है, इस पर मैंने बहुत से ट्रेड्स शेयर किए हैं लाइव। मैंने अपने एक्स पे भी शेयर किए हैं, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उस पर भी मैंने इसकी बेस पे ट्रेड शेयर किए हैं और मोस्ट ऑफ देम 80% प्रॉफिट में गए हैं। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो परफेक्टली वर्क करेगी, आपको ये विन रेट देगी ऑलमोस्ट 80%। और इसका जो RR है, रिस्क टू रिवार्ड, वो भी बहुत परफेक्ट होने वाला है। आप मेरा डिस्कॉर्ड या ट्विटर देख सकते हो, उस पर मैंने इसकी बेस पे ट्रेड शेयर की है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी स्ट्रेटजी वाकई काम करती है। मैंने अपने डिस्कॉर्ड में भी शेयर की है, व्हाट्सएप में भी और एक्स में भी। आप तीनों पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अच्छा, तो जो आपको टिपिकल CRT स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, उसमें क्या होता है कि इस तरह का एक कैंडल बनता है और फिर अगर दूसरा कैंडल बनता है और वो इसको स्वीप कर ले और फिर क्लोज इसके नीचे ना हो, मतलब कुछ ऐसा सीन बने। मैं आपको सिखाता हूँ कि एक दूसरा कैंडल इस तरह बने, सही है, और क्या हुआ हो, प्राइस इस प्रीवियस कैंडल के नीचे आई हो, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आई, फिर क्लोज इस कैंडल के ऊपर हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्रीवियस कैंडल है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। अभी हम 12 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 12 आवर में भी हो सकता है, 10 आवर में भी, 4 आवर में भी, किसी भी टाइम फ्रेम में, सही है। फिर आपको वो सिखाते हैं कि एक नया कैंडल बनेगा, इसको स्वीप करेगा और फिर क्लोज ऊपर होगा, सही है। तो इसके बाद वो आपको कहते हैं कुछ और चीज़ें ऐड करके कि अभी प्राइस यहाँ से जाएगी और इस कैंडल के टॉप को स्वीप करेगी, और यह आपका CRT स्ट्रेटजी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर यही होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह का कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल आएगा, इसको स्वीप करके क्लोज ऊपर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्लोज पिछली जो कैंडल है इसके बॉडी के ऊपर क्लोज हो, सही है। ये नीचे भी क्लोज हो सकता है, समवट लाइक दिस। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो ये विक बना है प्रीवियस कैंडल का, इसके 0.5 फिब लेवल से नीचे ये क्लोज ना हो। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिब लेवल ड्रा कर ले, मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है, इस कैंडल के बॉटम तक, तो आपका फिब लेवल ये है 0.5। तो आपने मेक श्योर करना होगा कि इसकी जो बॉडी है ये 0.5 फिब लेवल से नीचे क्लोज ना हो। अगर इससे नीचे ये बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर आप ये ट्रेड नहीं करोगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एक कैंडल बनेगा और दूसरा कैंडल इसको स्वीप करके या इसके हाई को या इसके लो को स्वीप करके ऊपर क्लोज होगा, सही है। इस केस में हमने लो का स्वीप इधर लिया है, या हाई को भी स्वीप करके नीचे क्लोज हो सकता है। तो ये आपकी पहली कंडीशन है। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा, फिर आपने क्या करना होगा, आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाना होगा। लाइक ये आपने 12 आवर में देख लिया, फिर आपने क्या करना होगा, आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाना होगा। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना होगा, सही है। आपने ये स्ट्रक्चर हर एक टाइम फ्रेम पे देखना है, 4 आवर पे भी, 3 आवर पे भी, 2 आवर पे भी। आपने देखना है कि आप जो स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो वो बना है या नहीं, और आप कौन सा स्ट्रक्चर देखना चाह रहे होगे वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। ये कैंडल जो है, ये वाला, ये जब इस तरह नीचे आया था, तो यहाँ पे आपने कुछ स्ट्रक्चर्स देखने हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे। मैं आपको सिखा देता हूँ कि कौन से। लेट सपोज आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए और वो इस 12 कैंडल के दरमियान में 1 आवर की बहुत सी कैंडल्स बनी होगी। तो लेट सपोज उसमें एक कैंडल इस तरह का बना था, सही है। लेट सपोज एक यहाँ बना था और फिर एक नेक्स्ट कैंडल हम सपोज करेंगे कि बना था समवट लाइक दिस। इस तरह की कुछ चीज़ें बनी थी, सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस कैंडल में 1 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, सही है। इस कैंडल के बॉटम और इस कैंडल के टॉप, इसमें जो गैप है, या सेंटर कैंडल को आप इग्नोर कर दें, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो जब आप इस कैंडल को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्टडी करोगे तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, अब ये पहली कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन तो ये थी कि आपके पास इस तरह का कुछ स्वीप हो, फिर क्लोज ऊपर हो, सही है। क्लोज ऊपर हो। अब आपको कंफर्मेशन के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना है कि आया प्राइस अब ऊपर जाएगी यहाँ तक या नहीं।
तो उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप तलाश कर लेना है और आपको लेट सपोज फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपने मेक श्योर करना है कि प्राइस ने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया हो। आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना, फिर एक कैंडल ऊपर आया, इस फेयर वैल्यू गैप तक एंटर हो गया एक दफ़ा, और फिर दोबारा यहाँ से या नीचे भी आ सकता है, प्राइस नीचे आई और दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये प्राइस इंटर हो जाए। सही है, ये मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट सपोज प्राइस इस तरह नीचे आई और फिर क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और इस फेयर वैल्यू गैप के जो ये फेयर वैल्यू गैप है इसको रीटेस्ट किया एक। आपने मेक श्योर करना है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के टॉप तक ना जाए, जो कि ये है। अगर यहाँ तक गया फिर ये वैलिड नहीं है। तो जस्ट ये इंटर हुआ, सही है, ये आपके पास अभी बुलिश कैंडल बना, प्राइस ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया। सही है, फिर एक और कैंडल लेट सपोज बन जाता है। फिर क्या होता है कि प्राइस नीचे आ गई, सही है, यहाँ तक भी आ सकती है, इसको स्वीप भी कर सकती है, ये मैटर नहीं करेगा, कहीं तक भी जा सकती है। सही है, फिर से आपके पास एक बेरिश कैंडल बना और लेट सपोज फिर से प्राइस ऊपर गई और इस जो फेयर वैल्यू गैप है इसको दोबारा रीटेस्ट कर लिया। तो अब आपकी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। पहला कंडीशन ये था आपको स्वीप मिलना, फिर क्लोज ऊपर हुआ, फिर आपने फेयर वैल्यू गैप देखा, ये दूसरा कंडीशन। फिर तीसरा कंडीशन आपके पास क्या था कि प्राइस ऊपर आए, इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करे, जस्ट इसके अंदर इंटर हो जाए, फिर आपके पास प्राइस नीचे आए और दोबारा इंटर हो जाए। ये प्राइस मैंने आपको बताया कि यहाँ तक भी आ सकती है, लेट सपोज यहाँ तक आई है, ये मैटर नहीं करेगा। आपने सिर्फ देखना होगा कि प्राइस दो दफ़ा इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर इंटर हो जाए, एक दफ़ा फिर नीचे आए फिर दोबारा। अब ये कंडीशंस पूरी हो गई। अब आपने क्या करना होगा, आपने मेक श्योर करना होगा कि प्राइस नीचे आए, सही है, और इस जो लो बना है यहाँ बना होगा या यहाँ, इसको स्वीप कर ले लेकिन क्लोज नीचे ना हो। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन मैं आपको जब रियल चार्ट में सिखाऊंगा आप इसको सीख जाएंगे। सिर्फ ये पिक्चर आपने जहन में बिठा लेना है। लेट सपोज ये कैंडल बना था, प्राइस नीचे आई लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं हुई, आप देख सकते हैं, नीचे आई और फिर क्लोज ऊपर होगी। जब इस तरह का कोई कंडीशन आपके पास आएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी और जो 12 आवर का कैंडल था उसके टॉप को प्राइस स्वीप कर लेगी। सही है, जस्ट ये पिक्चर आप जहन में बिठाएं, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके इसको कम्प्लीटली समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगी। क्या होगा, आपके पास एक कैंडल बना, सही है, हायर टाइम फ्रेम पे, लेट सपोज हम 12 आवर पे देख रहे हैं, आपके पास एक नेक्स्ट कैंडल बना, इसने इसको स्वीप किया लेकिन क्लोज ऊपर हुआ 0.5 फिब लेवल के ऊपर। अच्छा, अभी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे गए, उस पर आपको फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं। सही है, आपने हर एक टाइम फ्रेम चेक कर लेना है, जिस टाइम फ्रेम पे भी आपको मिल जाए उस पर फिर आपको स्टडी करें। लेट सपोज हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए और उस पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया इसी तरह। सही है, तो क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप मिला, प्राइस एक दफ़ा फेयर वैल्यू गैप के अंदर गई, फिर नीचे आई, फिर दोबारा फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया और फिर नीचे आई और इसको स्वीप किया और क्लोज ऊपर हुआ। तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है और जो 12 आवर का टॉप है वो आपका टारगेट होगा। सही है, तो लेट सपोज ये आपका फेयर वैल्यू गैप का टॉप था, सही है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप का जो 12 आवर कैंडल है उसका टॉप था, सॉरी, सही है, और यह उसका बॉटम था। ठीक है, तो क्या हुआ, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना, हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना और फिर क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई, 12 आवर के हाई को स्वीप कर लिया। अच्छा, ये चीज़ें अब मैं आपको रियल चार्ट में सिखाऊंगा कि किस तरह वर्क करती है। ये किसी भी आप एसेट पे यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको बिटकॉइन यूएसडी की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये गोल्ड पे भी वर्क करेगा, निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी, किसी चीज़ पे भी ये वर्क करेगा। इस पे मैंने ट्रेड शेयर की है, आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली ट्रेड शेयर करता हूँ। और प्रीमियम जो मेंटरशिप है, जो प्राइवेट मेंटरशिप है, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है। लेकिन ये स्ट्रेटजी अगर आप सीख लो तो आपको किसी प्राइवेट मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्राइवेट मेंटरशिप को प्रेफर करते हैं, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपको मैं कंप्लीट लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करूँगा प्राइवेट मेंटरशिप में। तो मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल में प्राइवेट मेंटरशिप आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो उसके लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास 12 आवर का कैंडल है जो हमने जैसे अर्ली और ड्रा किया, सही है। मैं आपको इसको कम्प्लीटली जूम करके सिखाता हूँ ताकि
आपको समझ आए। अच्छा, ये आपके पास 12 आवर का कैंडल है, ये इसका टॉप है, सही है, ये हमने मार्क किया, और ये बॉटम था। तो क्या हुआ, एक कैंडल बना 12 आवर में, ठीक है, और क्या हुआ, वो उसके नीचे आया और फिर ऊपर क्लोज हो गया। और मैंने आपको बताया कि इस विक के 0.5 फिब लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और वो क्लोज आपको मिल गया है, सही है। आपने ये चार्ट ओपन किया, आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखे, 12 आवर पे आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, 12 आवर जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, उस पर आप अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की तो आप 12 आवर यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सनेस यूज़ कर सकते हो। एक्सनेस में आप किसी भी टाइम फ्रेम को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फ्री बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप इसके बारे में वरीड हो गए यार मैं तो 12 आवर यूज़ नहीं कर सकता, तो आप इसमें फ्री यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक्सनेस में डिपॉजिट करके ट्रेड करते हो तो आप मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें एंट्री भी ले सकते हो, कोई भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो। अच्छा, तो इस तरह का ये जो पहला कंडीशन है ये आपके पास बन गया। एक कैंडल था, दूसरा कैंडल इसके नीचे आया, स्वीप हुआ और फिर क्लोज ऊपर हो गया, सही है, कंडीशन पूरा हो गया। मैंने फिर आपको बताया कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाना होगा और उस तरह का जो फेयर वैल्यू गैप है वो अपने को फाइंड करना होगा, और वो जो फिर बाद में और स्ट्रक्चर्स हैं वो भी। तो 1 आवर पे मैं जाता हूँ, सही है, ये जगह ज़रा मार्क कर लेते हैं कि कौन सी जगह है ताकि फिर 1 आवर पे हमें मिल जाए। लेट सपोज मैं 1 आवर पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वो जगह थी। अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग करके ये समझाता हूँ, सही है, सारा कुछ। तो 12 आवर का जो कैंडल था वो यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने लाइन ड्रॉ किया तो वो यहाँ पे बना था, सही है। तो अभी हम इस जगह को बैक टेस्ट करेंगे, तब आपको सही से समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। मैंने आपको बताया था ये 12 आवर का टॉप है, ये बॉटम है। मैंने आपको बताया था कि आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, तो लेट्स सी कि हमें फेयर वैल्यू गैप मिलता है या नहीं। तो हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ आप देखें इधर से लेकर इधर तक ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो बाद में हम और कंडीशंस देखेंगे। ये तो पहली कंडीशन थी, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब हम देखेंगे कि प्राइस इसके अंदर, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाता है, इसको रिटेस्ट करता है या नहीं। तो इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब देखिए प्राइस नीचे आई और अब पहला रिटेस्ट आपको मिल गया, सही है। अब हम दूसरे रिटेस्ट का वेट करेंगे। प्राइस इसके टॉप इस तक नहीं आनी चाहिए, सही है। अगर यहाँ तक आ गई फिर हमारा ट्रेड वैलिड नहीं होगा। ये ऊपर तक गई लेकिन हमारे इसके टॉप तक नहीं गई। अच्छा, फिर प्राइस नीचे आई, देखते हैं दूसरा रिटेस्ट बनता है या नहीं। प्राइस यहाँ तक आ गई, मैंने आपको बताया कि इधर तक भी आ सकती है, इस प्रीवियस लो के नीचे भी। तो प्रीवियस लो के नीचे प्राइस आ गई और आपके पास दूसरा रिटेस्ट भी मिल गया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस फेयर वैल्यू गैप को इसने रिटेस्ट किया है। तो पहला रिटेस्ट, दूसरा रिटेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लो बना होता है इस केस में यहाँ है। अब अगर प्राइस इसको स्वीप करती है और क्लोज ऊपर हो जाता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्लोज इसके नीचे, ये आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई, हमने इसका वेट किया 1 आवर कैंडल के क्लोज का, क्लोज यहाँ हो गया, सही है। तो आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आपने बाइंग की, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। अगर आपके ब्रोकर के स्प्रेड्स अच्छे हैं तो आप टाइट भी लगा सकते हैं। अगर ब्रोकर आपका इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप नीचे लगा लें ताकि स्प्रेड्स की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। यहाँ से आपने एंट्री ले ली और इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो 12 आवर कैंडल का टॉप होता है वो आपका टारगेट होगा। तो लेट्स सी हिट होता है या नहीं। यहाँ से आपने एंट्री ली, सही है। अब देखते हैं कि प्राइस 12 आवर का कैंडल हम देखेंगे कि टॉप ये है या ये है। तो लेट्स सी, आपने एंट्री ले ली और आप देखें कि कितना तेज़ी से ये प्राइस ऊपर गया है यहाँ से, सही है। और अब देखें आपका टारगेट भी हिट हो गया है यहाँ तक। अगर 12 आवर का कैंडल का टॉप ये है तो आपका टारगेट हिट हो गया। अगर वो है तो 12 आवर में शिफ्ट हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, तो 12 आवर कैंडल का टॉप ये है और आप देख सकते हैं कि प्राइस वहाँ तक चली गई है। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो 12 आवर कैंडल का टॉप ये है। अगर आप अभी 1 आवर पे जाए तो आप अपना ट्रेड देख सकते हो। आपने एंट्री ली है, कहाँ पे आपने एंट्री ली है, 61,690 पे, और आपका जो टारगेट है वो है 63,770। तो इजीली आपको ये ट्रेड मिल गया है और बहुत ही फास्ट, सही है।
तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जो टिपिकल मेथड है जस्ट स्वीप और फिर एंट्री, वो वर्क नहीं करता। सही है, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स इस तरह से दिखा सकता हूँ कि उसमें वो वर्क नहीं करता। ये आप देखें, ये आपके पास कैंडल था, ठीक है, ये ऊपर गया है, सही है, फिर क्लोज नीचे हुआ है, लेकिन ये जगह स्वीप नहीं हुई, प्राइस फिर से ऊपर गई है और इसको स्वीप किया है, तो ये वर्क नहीं करता। सही है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। आपने फेयर वैल्यू गैप्स और ये चीज़ें देखनी है जैसे मैंने आपको सिखाया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बैक टेस्ट करके सही से समझा दिया है कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है प्रैक्टिकली। तो आई होप इट्स हेल्पफुल। अपनी राय दीजिए कमेंट्स में कि कैसे लगे, ये लेक्चर आपको कैसे लगा, और आप इसको यूज़ करेंगे या नहीं, या आया आपने ये ऑलरेडी यूज़ किया है या नहीं।